मैंने आज इंटरनेट पे एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस देखा। जैसे अखबार के पन्ने पलटते हैं, बुक के पन्ने पलटते हैं, ऐसे मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पर ही था और पन्ने पलट रहा था और मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस देखा। मुझे अभी ये याद नहीं है किसका था, पर वह सेंटेंस था, दिस मोमेंट इज ऑल दैट इज। यानी कि ये पल जो है बस यही है आपके पास। दिस मोमेंट इज ऑल दैट इज। न इसके पहले का कोई मोमेंट आप बदल सकते हैं, न आगे आने वाले किसी मोमेंट के बारे में आपको पता है। तो कुछ तो आप बदल नहीं सकते और कुछ के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो जो कुछ आप कर सकते हैं वो इस एक मोमेंट में, इस एक पल में कर सकते हैं। आज, अभी और इसी समय, सिर्फ वही आपके हाथ में है। न एक घंटे पिछला आपके हाथ में है, न एक घंटा अगला आपके हाथ में है। दिन और हफ्ते और महीने और सालों की तो बात ही अलग है। और देखिए, इतनी ज़रूरी और इतनी अहम बात है कि ये क्षण जो है बस यही आपके हाथ में है, जिसमें आप अच्छा, बुरा, सही, गलत सब कुछ कर सकते हैं। आपका डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, सही क्या करना है। हम देखिए, मृग जैसे मरीचिका के पीछे भागता है कि रेगिस्तान में क्या होता है कि जैसे मिट्टी बहुत गर्म होती है, उसके पास की हवा बहुत गर्म होती है, तो किरणें आती हैं, वो ऐसे मुड़ जाती हैं कि ऊपर जो सीधा पेड़ खड़ा है वो उल्टा दिखता है। तो हिरण को ऐसा लगता है आगे पानी है जिसमें वो परछाई देख रहा है और उसके पीछे भागता जाता है रेगिस्तान में और आखिर में प्यास से मर जाता है। ऐसे ही हम अगले हफ्ते का विचार कर कर, अगले महीने का विचार कर कर, अगले साल का विचार कर कर, अगली जनरेशन का विचार कर कर अपने आज को भूल जाते हैं। हम उस मरीचिका के पीछे भागते रहते हैं, ओ मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके लिए पैसा छोड़ जाऊं, मेरे साथ पीढ़ी खाना खाएं। पर हम ये नहीं देखते कि आज हम जो वो पैसा जिसके लिए हम इतना आगे तक सोच रहे हैं उसका क्या सदुपयोग कर सकते हैं। अपने खुद के लिए तक भी मैंने कई लोगों को देखा, वो दवा नहीं लेंगे पर अपने बच्चे, पोते पोती, उनके लिए पैसा रखेंगे। तो ये तो वो उस मृग की जैसी हालत हुई ना। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। जब मैंने कहा कि बच्चे जो हैं, वो लोग जो हैं कहीं खाना नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए छोड़ देंगे, उसके खम रूप में हम सभी ये करते हैं। हमारा कंसेप्ट ये है कि बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना। क्यों? अपंग है आपके बच्चे या नालायक है? आपने पैदा किया, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 पांव हैं, कमा के खा लेंगे। सही ज्ञान दिया तो बुद्धि है, पर आप उनको जो है एक तरह से अपंग क्यों बना रहे हैं पैसा बहुत देकर? आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उनका जो इनिशिएटिव है वो आपने छीन लिया पैसे देकर। कभी, अगर समझदार हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। मिस्टर बफेट है दुनिया के सबसे सेकंड रिचेस्ट पर्सन, सबसे पैसे वाले इंसान। उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए इतना पैसा छोड़ो कि उनको फिक्र नहीं करनी पड़े। कि वो कोई भी काम कर सके, पर इतना मत छोड़ो कि वो कोई काम न करे। आप समझे उसका मतलब? कि आपका बच्चा अगर कुछ अच्छा शुरू करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, हाँ उसके पास पैसा हो, पर इतना पैसा नहीं हो कि वो घर बैठ के जिंदगी भर खाए। तो 7 पीढ़ी की तो बात ही कहाँ है।
एक बहुत पुरानी कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे सपूत है तो अपने आप कमा के खाएगा, इज्जत होगी उसमें, उसकी संतोष होगा। और कपूत है तो वैसे ही जुए खाने में, शराब में इधर उधर उड़ा देगा। आपका मेहनत का पैसा कमाया हुआ आप सोचो वो जो है शराब में, सिगरेट में और गलत कामों में उठेगा। तो इससे बड़ी आप क्या गलती कर सकते हैं। तो इसलिए उस मरीचिका के पीछे भागना छोड़ें, क्योंकि उसका अंत नहीं है, वो आपको ले डूबेगी, खत्म कर देगी। कल परसों अगले हफ्ते के लिए नहीं सोचें, आज के लिए सोचें। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये पल जो है बस इसी पे आपका हक है, इसी को आप बदल सकते हैं, न पिछले पल को न अगले पल को। दिस मोमेंट इज ऑल दैट इज। जय श्री कृष्ण।